गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 5 का मोरल एजुकेशन बुक का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है ईमानदार बनो। ईमानदार को इंग्लिश में ऑनेस्ट बोलते हैं और बी का मतलब बनो, तो बी ऑनेस्ट, यानी हमें ईमानदार बनने का जो है इस कहानी में सीख दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग ईमानदार बन सकते हैं। सज धज के साथ शाही सवारी निकल रही थी। अब सज धज के साथ जो है शाही सवारी, शाही यानी कि राजाओं का जो सवारी होता है वो निकल रही थी। एक स्कूल के पास सवारी पहुंचते ही सम्राट की दृष्टि फल बेचने वाली एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। जब सवारी जो है एक विद्यालय के पास से गुजर रही थी तो सम्राट यानी राजा का नज़र जो है एक बूढ़ी महिला पर पड़ता है जो फल बेच रही होती है। सम्राट के संकेत पर अचानक सवारी रुक गई। अब सम्राट ने जो है वहाँ से ऊपर में बैठे बैठे इशारा किया कि रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार करो, इसलिए सवारी जो है रुक जाता है। सम्राट सवारी पर से उतरकर फल बेचने वाली बुढ़िया के पास पहुँचे और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर बुढ़िया को देते हुए बोले, यह लीजिए। अब राजा वहाँ पे उतर गया और उतरने के बाद जो है उस बुढ़िया के पास जाता है और जाने के बाद अपने पर्स से कुछ पैसे निकालता है और उस बुढ़िया को देते हुए कहता है कि यह लीजिए, आपका बहुत पुराना उधार था, उन दिनों का जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था। अब उधार भी कितना पुराना है, तो उस समय का उधार है जब राजा खुद जो है उस स्कूल में पढ़ा करता था। मुझे खेद है कि भूल हो जाने के कारण मैं आपका उधार पहले से ना लौटा सका। अब राजा को जो है इस बात का दुख हो रहा है कि मुझसे भूल हो गई, जिसके वजह से मैं आपका उधार जो है जब लिया था उस समय मैं लौटा नहीं पाया, लेकिन आज मुझे जब याद आया है तो मैं आपको ये उधार देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया को अपना इतना पुराना उधार याद नहीं था। अब किसी को भी याद नहीं रहेगा। अब बचपन में कोई उधार लेकर के गया है और उसके बाद बड़ा होने के बाद वो मेरा उधार देने के लिए आए तो किसी को भी याद नहीं रहेगा। तो उसी तरह से बुढ़िया को भी याद नहीं था। इस कारण वह सम्राट से धन लेने में हिचकी। अब जब उसको याद ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा चेहरा भी जो है बदलता जाता है, तो इसलिए बुढ़िया को पता ही नहीं है कि वो उधार लिए थे या नहीं लिए थे। तो इसलिए वो हिचकिचाने लगी कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप उधार जो है वो नहीं लिए हमसे कभी। लेकिन सम्राट बुढ़िया को धन देकर ही सवारी पर बैठे। राजा जो है वो जब तक उसको पैसा नहीं दिया तब तक वो सवारी पर नहीं बैठा और दे करके ही फिर सवारी पे बैठ करके वो चला गया। लेकिन कौन थे वह महान सम्राट जो बहुत पुराने उधार को भी लौटाना नहीं भूले? अब वो राजा कौन था जिसने बचपन के उधार को जो है इस वक्त बड़ा होने के बाद जो है उसको चुकाया? यहाँ तो लोग जो है कल उधार लेकर के जाते हैं और आज भूल जाते हैं कि हम किसी से उधार लिए थे। संसार इन्हें फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानता है। अब इस राजा का नाम क्या था? तो महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत बार हम पर भी इसी तरह किसी का बहुत पुराना उधार होता है, हम उसे लौटाने की कोई चिंता नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि यार क्या उधार उसको देंगे, चलो जो उधार देंगे उससे अच्छा जो है 2-4 समोसा मार लेंगे, कुछ अपना काम कर लेंगे, उधार तो है बाद में वो देते ही रहेंगे। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम उसका उधार नहीं देंगे तो वो अपना रोजी रोटी कैसे चलाएगा। सोचते हैं बात पुरानी हो गई। हम लोग क्या सोचते हैं कि बात चलो पुरानी हो गई, पता नहीं 1-2 साल हो गया उधार लिए हुए, उसको याद होगा कि नहीं होगा, अभी बोलने जाएंगे तो फिर खाता उता निकालने लगेगा, इसलिए छोड़ो, जब उसको भी याद नहीं है तो हम भी नहीं देने जाएंगे। अब तो देने वाला भी भूल चुका होगा, ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। हमारा ऐसा सोचना उचित नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। ईमानदारी यह है कि हम दूसरे की वस्तु को समय पर उसे लौटा दें। अब कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं या कोई भी वस्तु किसी से लेते हैं तो अगर उसका काम हो जाता है तो उसको समय पर लौटा दें। अगर किसी से जो है वो 10 रुपये उधार लिए हैं, जब हमारे पास नहीं था तो उसने हमारी मदद की उधार दे करके, तो हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि हम उसको समय पर उसके पैसे लौटा दें। यदि लौटाने में देर हो जाए तो देरी के लिए क्षमा मांग लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं, वह भूल से हमें अधिक पैसे लौटा देता है या अधिक वस्तु दे देता है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम लोग बहुत बार दुकान में जाते हैं, 100 रुपये का नोट देते हैं, पता चलता है वो 200 रुपये घुमा देता है।
तो हम लोग खुशी खुशी लेकर के चले जाते रहे, चलो आज तो पार्टी करेंगे, आज तो 100 रुपये की जगह 200 रुपये बन गया। तो हम लालच में फंसकर वह धन अपनी जेब में रख लेते हैं या अधिक वस्तु पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह हमारी बेईमानी है। इस तरह से हम लोग जो है उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। किसी दूसरे का मेहनत से कमाया हुआ धन जो है हम लोग फालतू में जो है वो अपने पास रख ले रहे हैं बेईमानी से। ईमानदार हम तब कहलाएंगे जब हम दुकानदार का अधिक धन लौटा दे या अधिक वस्तु को वापस दे दे। ईमानदारी तो हमारा तभी कहलाएगा जब वो अगर दुकानदार गलती से हमें 100 की जगह 150 रुपया भी दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं, आप जो है हमको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, आपको जो है 50 ही देना है, आप 100 की जगह 150 दे रहे हैं, आप तो पैसा काट ही नहीं रहे हैं। या फिर कोई वस्तु ज़्यादा दे रहा है, 1 किलो मांगे तो 2 किलो तौल दिया, तो वहाँ पे बोलेंगे नहीं, हम आपसे 1 ही किलो मांगे थे, आप 2 किलो क्यों दे दिए, आप अपना सामान रख लीजिए। तभी हमारा ईमानदारी कहलाएगा। वरना हम जो है उसको लेकर के चले जाएंगे, भले वो जो है वो याद नहीं रखेगा, और अगर किसी दिन याद आया तो बोलेगा कि हाँ आप जो है हमसे पैसा ज़्यादा ले गए। या फिर उसके वजह से क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति उसी समय पे 2 व्यक्ति आया और एक 100 रुपये का नोट दिया और एक 50 रुपये का नोट दिया, 50 वाले को जो है वो 100 घुमा दिया और 100 वाले को 50 घुमाएगा, तो वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। हम आपको 100 का नोट दिए, आप हमको 50 दे रहे हैं, जबकि मेरा जो है वो और ज़्यादा घूमेगा, तो फिर लॉस उसका जाएगा, दुकानदार का। उसके वजह से कितना झगड़ा हो सकता है। इसलिए हम अपनी ईमानदारी को बनाए रखें ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। ईमानदारी का गुण बचपन से ही सीखना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो अच्छी आदतें सीख ली जाती हैं वे जीवन भर काम आती हैं। इसलिए हमें जो भी गुण सीखना है, अधिकतर हमें कोशिश करना है कि बचपन में उस गुण को सीख लें, क्योंकि अगर बचपन में हम लोग सीखते हैं तो वो हमारा जीवन भर काम आता है। अगर बड़े होने के बाद सीखते हैं तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हमें अपने परिवार के लोगों, मित्रों व साथियों के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। परिवार के प्रति ईमानदार होना चाहिए, मित्रों के प्रति ईमानदार होना चाहिए और साथियों के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि जो है अपने परिवार के साथ बेईमानी करे और अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहे, तो वैसा ईमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में ईमानदार लोगों का ही सम्मान होता है। अब ये समाज जो है उन्हीं लोगों को इज्जत देता है जो ईमानदार होते हैं। सब लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। ईमानदार लोग ही समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। ईमानदारी का गुण मनुष्य में नैतिक बल और साहस उत्पन्न करता है। अब ईमानदारी का गुण क्या करता है मनुष्य में, तो नैतिक बल, यानी कि उसको जो है अंदर जो है उसको एक ताकत प्रदान करता है कि वो दुनिया को जो है वो अपना सब सच बता सके। और साथ ही साथ उसके अंदर हिम्मत भी होता है, क्योंकि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो हमें डर लगता है। ईमानदार मनुष्य को किसी बात का भय नहीं सताता, किसी तरह का उसको डर नहीं लगता है। बेईमान मनुष्य को अपने सब काम छिपाकर करने पड़ते हैं। वह सदा डरता रहता है कि कहीं उसके गलत कामों का भेद ना खुल जाए, राज ना खुल जाए। जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पर ईमानदारी के अभ्यास का अवसर है। अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो पेपर पे गवा करके ले आते हैं या हाथ में लिख लेते हैं, तो वो मेरे साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। और उसके बेईमानी को जो है वो हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको छोड़ दिया जाता है। और वही चीज़ उसके लिए जो है आगे चल करके बहुत नुकसानदेह होगा। यदि एक छात्र परीक्षा में नकल करता है तो यह बेईमानी है। यदि कोई पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश किसी चोर या डाकू से रिश्वत लेकर उसे छोड़ देता है तो यह भी बेईमानी है। कोई दुकानदार कम तौलता है, मिलावट करता है या किसी वस्तु के बदले अधिक धन लेता है तो यह भी बेईमानी ही है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई दुकानदार जो है लालच में आकर के सामान कम तौलता है, या फिर कोई मिलावट कर देता है, या फिर कोई जो है वो किसी वस्तु का दाम अगर 10 रुपये है तो बोलेगा नहीं हम 15 रुपये लेंगे। अगला दुकानदार वाला जो है वो 10 रुपये में ही बेच रहा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं हम 15 लेंगे तो लेंगे, तो यह भी बेईमानी है। बेईमान व्यक्ति कभी कभी दूसरों के विनाश का कारण भी बनता है। नकली दवा बनाने वाला बेईमान व्यापारी हजारों निर्दोष रोगियों को मृत्यु के मुंह में धकेलता है। अब जो नकली दवा बना रहा है वो क्या कर रहा है, अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए नकली दवा बना रहा है, बेईमानी कर रहा है, लेकिन उस दवा से जो है वो हजारों लोगों का जो है जान जा सकता है। किसी भवन या पुल को बनाने में सामान चोरी करके बेईमानी करने वाला ठेकेदार या इंजीनियर हजारों लोगों की जान खतरे में डालता है। अब कोई ठेकेदार है या इंजीनियर है,
वो क्या कर रहा है, कोई भवन बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, तो उसमें जो है अगर मान लो कि 100 बोरा सीमेंट का काम था तो 50 बोरा में ही वो काम निपटा दिया, तो उससे क्या होगा कि 100 बोरा सीमेंट में जो पुल मजबूत बनता वो 50 बोरा में जो है उतना मजबूत नहीं बन पाया। तो इससे क्या होगा कि कभी भी वो टूटने का खतरा बना रह सकता है, लोग उससे आएंगे जाएंगे, हर समय जो है जान का खतरा बना रह सकता है। तो यह भी एक बेईमानी है। समाज एक बड़ी मशीन है। समाज क्या है, तो एक बहुत बड़ा मशीन है, हम सब उसके पुर्जे हैं, उसके उपकरण हैं, यंत्र हैं। बड़ी मशीन का एक पुर्जा खराब हो जाने पर पूरी मशीन ठीक काम नहीं कर पाती। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में मशीन है, तो उस मशीन का अगर एक भी उपकरण खराब हो गया, अगर कोई सिलाई मशीन है और अगर उसका सुई टूट गया तो वो पूरा मशीन बेकार हो गया। जब तक उसमें सुई नहीं लगाएंगे तब तक मशीन काम नहीं आएगा, या धागा अटकने लगा तो भी बेकार हो गया। इसलिए समाज की मशीन को ठीक ठीक चलाने के लिए समाज के सभी सदस्यों को अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि समाज का मशीन जो है ठीक ठीक चले, तो समाज का जितना भी लोग हैं, जैसे अगर एक परिवार है तो परिवार का जितना भी सदस्य है, अगर वो अपना काम जो है सही ढंग से करेगा तो परिवार को में किसी भी सदस्य को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह समाज में रहने वाला जितना भी लोग है, अगर वो अपना अपना कर्तव्य का, अपने अपने कामों का पालन अच्छे से करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो कभी किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगा। बालकों को बचपन से ही ईमानदारी का बर्ताव करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जो है बेईमानी करते हैं। बेईमानी से बचें, बेईमान लोगों की संगति से दूर रहें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना सीखें। इससे आप लोग अवश्य ही आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे। अगर हम लोग ईमानदार बनने का कोशिश करें तो, और बेईमान बनने का कोशिश करेंगे तो फिर बेईमान बनेंगे ही, जैसा काम करेंगे वैसा नाम होगा।